क्या आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहें? क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो हर महीने की सैलरी खत्म होने के बाद सोचते हैं पता नहीं पैसा जाता कहां है? या फिर आप भी उस फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं जहां ना 9 से 5 की नौकरी का टेंशन हो, ना ही हर खर्च के लिए 10 बार सोचना पड़े? अगर हाँ, तो यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है। यहाँ हम बात करेंगे उन रहस्यों की, उन स्ट्रेटजीज की जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सालों से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, हमें कभी स्कूलों में यह बातें नहीं सिखाई गईं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। यह है सीधी, साफ और जमीन से जुड़ी बातें जो आपकी सोच बदलेंगी, आपका नजरिया बदलेंगी और सबसे जरूरी, आपकी जिंदगी बदल देंगी। इस सीरीज में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड से लेकर डेट मैनेजमेंट तक, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर मल्टीपल इनकम सोर्सेज तक और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने की पूरी ब्लूप्रिंट पर। हर पार्ट में आपको वो रियल प्रैक्टिकल बातें मिलेंगी जिन्हें जानने के बाद पैसा आपके डर का नहीं, आपके सपनों का साधन बनेगा। तो अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम सब ने बचपन से एक सपना देखा है, एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, विदेश यात्रा और बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सपने देखने के बावजूद ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ सपने ही क्यों देखते रह जाते हैं? क्यों भारत का मिडिल क्लास दिन रात मेहनत करने के बावजूद असली अमीरी की दुनिया से बहुत दूर खड़ा रहता है? आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद ही किसी ने इतनी सच्चाई से बताया हो। आज हम फाइनेंस की उस अदृश्य दीवार को समझेंगे जिसने एक साधारण इंसान और एक अमीर इंसान के बीच गहरी खाई बना दी है। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी जानेंगे कि इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। बच्चे बड़े होकर नौकरी पाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं, EMI चुकाते हैं, लोन चुकाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में निवेश करते हैं और फिर वही चक्र दोहराया जाता है। मिडिल क्लास का एक सबसे बड़ा सपना होता है सुरक्षा, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई फाइनेंशियल खतरा ना हो। लेकिन विडंबना देखिए, मिडिल क्लास सुरक्षा की तलाश में ही पूरी जिंदगी असुरक्षित बना रहता है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में केवल 1% लोग ही हैं जो असली अमीरी के दायरे में आते हैं। बाकी 99% या तो गरीबी से लड़ रहे हैं या फिर मिडिल क्लास के जाल में फंसे हैं। मिडिल क्लास के पास 2 हथियार होते हैं, कड़ी मेहनत और बचत। लेकिन अमीरों के पास 4 हथियार होते हैं, कड़ी मेहनत, स्मार्ट वर्क, निवेश और संपत्ति निर्माण। यहीं पर पूरी गेम बदल जाती है। रमेश एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आता है। उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाई करवाई, अच्छे कॉलेज भेजा। रमेश ने भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में 9 से 5 की अच्छी नौकरी पकड़ ली। पहली तनख्वाह आते ही रमेश ने एक बाइक खरीदी, तीसरी तनख्वाह आते ही फोन अपग्रेड कर लिया, छठी तनख्वाह आते ही पर्सनल लोन ले लिया एक छोटी कार के लिए। और अगले 5 साल रमेश सिर्फ अपने खर्चों और लोन की EMI चुकाने में लगा रहा। उसने सोचा था कि वह सेटल हो गया है, लेकिन असलियत में रमेश फंस गया था। और यही कहानी करोड़ों भारतीयों की है। कड़ी मेहनत है, सपने हैं, लेकिन संपत्ति नहीं है। मिडिल क्लास को कभी संपत्ति बनाना सिखाया ही नहीं गया। हमें सिखाया गया अच्छी नौकरी लो, अच्छी शादी करो और जिंदगी बस कट जाएगी। लेकिन कोई नहीं बताता पैसे को कैसे काम पर लगाओ, संपत्ति कैसे बनाओ जो पैसे पैदा करे, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करो। अब सवाल उठता है, अगर मिडिल क्लास मेहनत तो कर रहा है फिर भी फंस रहा है, तो अमीर लोग क्या अलग करते हैं? कैसे वे पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अमीरी को पास करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं? अमीर लोग पैसे को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। जहां मिडिल क्लास पैसे को बचाने में लगा रहता है, वहीं अमीर लोग पैसे को बढ़ाने के तरीके खोजते हैं। पैसे के बारे में एक बहुत बड़ा राज है। अगर आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो जिंदगी भर काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप पैसे को अपने लिए काम करना सिखा देंगे तो एक दिन पैसा आपके लिए दौड़ेगा। रमेश की ही तरह राहुल भी एक मिडिल क्लास परिवार से आता था, लेकिन राहुल ने कॉलेज से निकलते ही एक छोटी सी आदत डाल ली थी।
हर महीने की कमाई का 20% वह निवेश करता था। चाहे तनख्वाह छोटी हो या बड़ी, उसने इस नियम को कभी नहीं तोड़ा। शुरुआत में यह निवेश छोटा था, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और थोड़ा सा सोने में। धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ते गए, राहुल की संपत्ति भी बढ़ने लगी। जहां रमेश नई नई चीजें खरीदने में बिजी था, राहुल चुपचाप अपने एसेट्स बना रहा था। 5 साल बाद तस्वीर साफ हो चुकी थी। रमेश के पास था एक पुरानी कार, थोड़ा सा सेविंग्स और लगातार चलती लोन की EMI। वहीं राहुल के पास था एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो, एक खुद का छोटा बिजनेस और सबसे जरूरी चीज, समय और आजादी। ये फर्क क्यों आया? क्योंकि रमेश ने पैसे का इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने में किया और राहुल ने पैसे का इस्तेमाल अपनी फ्रीडम बढ़ाने में किया। यही वो सोच है जो अमीरी और मिडिल क्लास के बीच रेखा खींचती है। आज की दुनिया में पैसा केवल कमाना काफी नहीं है। पैसे को सही दिशा में लगाना, सही एसेट्स बनाना और पैसे से पैसे बनवाना आना चाहिए। वरना चाहे आप कितना भी कमा लें, आखिर में दौड़ वहीं खत्म करेगी। मेहनत करो, खर्च करो, कर्ज भरो। लेकिन यह भी सच है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बेहद छोटा होता है। ये कोई बड़ी छलांग नहीं है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा फैसला कि आज से, अभी से आप अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए बचाएंगे। न सिर्फ सेविंग्स के लिए, बल्कि असली निवेश के लिए, जो पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा। और यही छोटी सी आदत लंबे समय में एक ऐसा पहाड़ खड़ा करती है जिसकी ऊंचाई तक पहुंचना मिडिल क्लास सोच से बाहर है। एक छोटा उदाहरण, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करते हैं और उस पर 12% सालाना रिटर्न पाते हैं, तो 30 साल बाद आपके पास करीब 1 करोड़ रुपए होंगे। अब सोचिए, क्या सिर्फ मेहनत से इतना पैसा इकट्ठा करना संभव होता? नहीं। यही फर्क है। मेहनत से सिर्फ जीने लायक पैसा आता है, लेकिन सही फाइनेंशियल सोच से जीवन बदलने वाला पैसा आता है। तो अब सवाल उठता है, कौन कौन से निवेश ऐसे हैं जो आम इंसान को अमीर बनने का मौका दे सकते हैं? कैसे हम बिना ज्यादा रिस्क लिए सही जगह पैसे लगा सकते हैं? और सबसे जरूरी, कैसे अपनी फाइनेंशियल सोच को इतनी मजबूत बना सकते हैं कि पैसा खुद हमारी तरफ खींचने लगे? जब हम निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डर आता है। अगर पैसा डूब गया तो, अगर बाजार गिर गया तो, अगर नुकसान हो गया तो। यही डर मिडिल क्लास को निवेश से दूर रखता है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं, सबसे बड़ा रिस्क है निवेश न करना। समय के साथ महंगाई आपकी बचत को चुपचाप खा जाती है। अगर आपका पैसा कहीं भी निवेशित नहीं है, तो हर साल उसकी ताकत कमजोर होती जाती है। सोचिए, 10 साल पहले अगर आपके पास 1 लाख रुपये थे, तो आप कितनी चीजें खरीद सकते थे, और आज उसी 1 लाख से क्या खरीद सकते हैं? यही है महंगाई का असली जादू, जो धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को मिटा देता है। इसलिए निवेश करना कोई विकल्प नहीं है, यह एक मजबूरी है, अगर आप असली अमीरी हासिल करना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन निवेश विकल्पों की जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। पहला है इक्विटी मार्केट, यानी शेयर बाजार। शेयर बाजार वह जगह है जहां आप भारत के सबसे बड़े बिजनेस घरानों के मालिक बन सकते हैं। न केवल आप टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस जैसे दिग्गजों में निवेश कर सकते हैं, बल्कि उनके मुनाफे का एक हिस्सा भी आपका बन सकता है। हाँ, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो इतिहास गवाह है कि बाजार ने हमेशा धैर्यवान निवेशकों को रिवॉर्ड दिया है। दूसरा विकल्प है म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको सीधे शेयर चुनना नहीं आता, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक आसान रास्ता है। यहां आपके पैसे को प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं और आपके लिए एक विविध पोर्टफोलियो बनाते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP से आप हर महीने छोटी छोटी रकम निवेश कर सकते हैं और कंपाउंडिंग का जादू आपकी दौलत को बढ़ा सकता है। तीसरा विकल्प है रियल एस्टेट। भारत में जमीन और मकान में निवेश एक पारंपरिक तरीका रहा है। हालांकि इसमें बड़ी पूंजी और समय लगता है, लेकिन सही जगह निवेश करने पर रियल एस्टेट आपको स्थिर रिटर्न और किराए की आमदनी दे सकता है। चौथा है गोल्ड। भारत में सोने का एक अलग ही भाव है। आज के समय में डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प उपलब्ध हैं, जो आपको भौतिक सोना खरीदे बिना ही निवेश का मौका देते हैं। पांचवा और सबसे अनदेखा विकल्प है अपनी खुद की स्किल्स में निवेश।
जितना आप अपनी शिक्षा, अपने हुनर, अपने ज्ञान में निवेश करेंगे, उतना ही आपकी इनकम बढ़ने की संभावना होगी। एक नई भाषा सीखना, कोई नया कोर्स करना, कोई बिजनेस स्किल डेवलप करना, यह सब इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको जीवन भर रिटर्न देते रहेंगे। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट चुनना ही काफी नहीं है। असल बात है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के सबसे बेहतरीन निवेश भी खराब हो सकता है, और अनुशासन से एक मामूली निवेश भी करोड़ों का बन सकता है। राहुल ने भी यही किया था। उसने बिना किसी शॉर्टकट के, बिना बाजार के शोर शराबे में फंसे, सिर्फ एक सिंपल नियम अपनाया था, हर महीने निवेश करना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। क्योंकि राहुल जानता था पैसा तेजी से नहीं, धीरे धीरे और धैर्य से बढ़ता है। और जब उसके दोस्त खर्चों की दौड़ में फंसे हुए थे, राहुल चुपचाप अपनी दौलत की नींव मजबूत कर रहा था। अब आपके सामने भी वही रास्ता है। या तो आप आज की खुशी के पीछे दौड़ सकते हैं, या फिर धैर्य से एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां पैसों के लिए कभी चिंता करनी ही न पड़े। लेकिन असली सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं वो पहला कदम उठाने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए? और सबसे जरूरी, क्या आप तैयार हैं उस सोच को बदलने के लिए जो आज तक आपको रोकती आई है? असली अमीरी दिखावे में नहीं होती, असली अमीरी होती है आजादी में। फैसले लेने की आजादी, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। और यह आजादी एक दिन में नहीं आती, यह एक सोच, एक आदत और एक रोड मैप से आती है। तो अब जानते हैं वह फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप, जिसे अगर आप ईमानदारी से फॉलो करें तो आने वाले कुछ सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहला कदम है इमरजेंसी फंड बनाना। जिंदगी अनिश्चित है, कभी भी नौकरी जा सकती है, बीमारी आ सकती है, कोई अचानक खर्चा आ सकता है। अगर आपके पास 6 से 12 महीनों के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड नहीं है, तो हर छोटी बड़ी मुसीबत आपको कर्ज में धकेल सकती है। यह फंड आपके सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में होना चाहिए, जहां से आप तुरंत पैसे निकाल सकें। दूसरा कदम है डेट से छुटकारा पाना। कर्ज एक जंजीर की तरह होता है, चाहे वह क्रेडिट कार्ड का हो, पर्सनल लोन हो या कार लोन। जितना जल्दी हो सके उसे खत्म करें, क्योंकि जब तक आप ब्याज भरते रहेंगे, पैसा आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करता रहेगा। तीसरा कदम है इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करना और बढ़ाना। हर महीने एक हिस्सा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या गोल्ड में लगाएं। SIP की आदत डालें। अपने निवेश को समय समय पर रिव्यू करें, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर रास्ता न बदलें। चौथा कदम है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना। सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना अब खतरनाक है। एक साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, स्टॉक मार्केट से डिविडेंड, जो भी आपके स्किल्स के अनुसार संभव हो उसे शुरू करें, क्योंकि असली दौलत वहां बनती है जहां पैसा कई रास्तों से आने लगता है। पांचवा कदम है फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना। हर महीने एक किताब पढ़ें, हर हफ्ते एक फाइनेंस वीडियो देखें, हर दिन कुछ मिनट नए फाइनेंस आर्टिकल्स पढ़ने में लगाएं, क्योंकि आज का ज्ञान कल की दौलत तय करेगा। छठा कदम है पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखना। आज का छोटा निवेश कल का बड़ा रिजल्ट बनेगा, लेकिन यह जादू एक रात में नहीं होगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल का धैर्य चाहिए। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं काटता, वैसे ही आपको भी अपने निवेशों को समय देना होगा। यही वह रास्ता है जिससे एक साधारण दिखने वाला इंसान भी असाधारण जिंदगी जी सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है निवेश करने के लिए। सच यह है, पैसा बाद में आता है, फैसला पहले आता है। आज आप जितना भी कमा रहे हैं, उसी में से 5%, 10% निकालना शुरू कीजिए। छोटा कदम उठाइए, लेकिन चलना शुरू कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह एक रूटीन है, एक लाइफस्टाइल है, एक सोच है। अगर आप आज अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखते हैं, अगर आप आज निवेश करना शुरू करते हैं, अगर आप आज खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन में मजबूत करते हैं, तो आने वाला कल आपके हिसाब से चलेगा, ना कि हालातों के हिसाब से। याद रखिए, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की जिंदगी है, और सबसे अच्छा वक्त शुरू करने का आज है।